हेलो दोस्तों, आप सभी को गुड मॉर्निंग, राधे राधे, श्याम श्याम। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल नॉलेज कॉर्नर में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, पिछले 2 सेशन में हमने जो है बिहार जीके जीएस स्पेशल से बिहार हिस्ट्री के जो है 200 प्रश्न जो है हमने सॉल्व कर लिए हैं। हम एक सेशन में जो है 100 प्रश्न करते हैं और ऐसी हमारी 2 क्लासेज आ चुकी हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखी हैं तो आप उसको भी देखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट आपकी जो है क्लासेज होने वाली हैं। आप चाहे बीपीएससी टीआरई का एग्ज़ाम देने वाले हों या बिहार जो है सीडीपीओ का, एईडीओ का या बिहार एस्टेट का, देखिए कोई भी एग्ज़ाम अगर आप बिहार का देना चाहते हैं तो वहाँ के लिए आपको बिहार जीके जीएस पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। और ये जो क्लास होने वाली है ये केवल न केवल बिहार शिक्षक भर्ती के लिए, बाकी आपके बिहार के सभी एग्ज़ाम में काम आने वाली है। तो आप इस वीडियो को जो है स्किप मत करिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। एक बार हम जो है इस सेशन को कंप्लीट कर लें, उसके बाद हम जो है 300 प्रश्नों का एक जो है मैराथन ही करा देंगे आपको। सारे वीडियो जो है मर्ज करके आपको डाल दिए जाएंगे। एक जो है 2-3 घंटे का एक मैराथन बन जाएगा जिसमें आपको जो है लगातार आपको 300 प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। तो हम देर न करते हुए सीधे सीधे अपने प्रश्नों की तरफ चलते हैं। और पिछले 2 सेशन में हमने जो है 200 प्रश्न सॉल्व कर लिए थे, तो आज जो है हम 200 से आगे लगभग जो है 300 प्रश्नों तक हम देखने वाले हैं। देखिए, हमारे सेशन का पहला सवाल और जो है कल का होमवर्क भी आपके लिए था। आप में से जो है किसी ने अभी तक जो है कमेंट में जवाब नहीं दिया है। आप देख तो लेते हैं वीडियो, लेकिन आप कमेंट नहीं करते हैं। आप ज़रूर कमेंट किया कीजिए, इससे जो है आप ही को फ़ायदा होने वाला है, लेकिन आप लोग ये बात समझते नहीं हैं। देखिए, ये बिहार एसएससी सेकेंड जो है ग्रेजुएट लेवल एग्ज़ाम में आपका पूछा गया था 16/2/2015 को। बिहार में जो है किसान सभा की स्थापना किनके द्वारा की गई थी? तो आप सभी लोग जानते हैं बिहार के जो है सबसे बड़े किसान नेता जो थे वो सहजानंद सरस्वती ही थे, और इन्हीं के द्वारा जो है बिहार प्रांतीय किसान सभा 1929 और अखिल भारतीय किसान सभा जो है 1934 में स्थापना इसकी की गई थी। आप सभी लोग जानते ही होंगे। तो इसका बी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, 202 नंबर का सवाल है, मुझे लगा 2002 लिखा हुआ है। ठीक है, बिहार के कौन से स्थान में गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह किया था? बिहार में आप लोग जानते हैं चंपारण सत्याग्रह हुआ था। कब हुआ था? 1917 में हुआ था, आप सभी को पता ही होगा। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो चंपारण हो जाएगा। ए विकल्प जो है इसका वो हमारा सही हो जाएगा। आपकी तिनकटिया पद्धति जो नील की चल रही थी चंपारण में, और उसी की दुर्दशा पर जो है प्रकाश डाला था किसने? राजकुमार शुक्ल ने लखनऊ अधिवेशन में गांधी जी पर। और गांधी जी को आमंत्रित किया था कि आप आइए और किसानों की जो है इस विपत्ति को जो है सुलझाइए, और उनके निमंत्रण पर जो है गांधी जी बिहार आए हुए थे। तो ये सभी इसका जो है कहानी है। आपको जो है मैंने बार बार बताया हुआ है, हर सेशन में बताता हूँ, तो इसको जरूर याद रखिएगा। देखिए, 1930 में बिहार में किसान आंदोलन का जो है नेतृत्व किसने किया? 1930 में बिहार में किसान आंदोलन का नेतृत्व जो है ये किसने किया था? जब भी किसान आंदोलन की बात आएगी तो मुख्यतः जो है स्वामी सहजानंद सरस्वती ही वहाँ पर सही हो सकते हैं, याद रखिएगा। ये बिहार के एसआई एग्जाम में 19/10/2014 को ये सवाल पूछा गया था। देखिए, कुंवर सिंह कहाँ के राजा थे? तो मैंने आपको कई बार ये क्वेश्चन कराया हुआ है। देखिए, कुंवर सिंह जो थे जगदीशपुर के राजा थे। 53वीं से लेकर 55वीं बीपीएससी प्री 2011 में ये सवाल जो है पूछा गया था। देखिए, मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? मगध की जो है प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? तो मगध की जो है प्रारंभिक राजधानी आप सभी लोग जानते हैं राजगृह थी। ठीक है, राजगृह, जिसे हम पहले ग्रीवरेज भी बोलते थे, याद रखिएगा, इसे हम ग्रीवरेज भी बोलते थे। तो यही आपकी जो है सबसे जो है प्रारंभिक राजधानी थी। इसका सी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, 206 नंबर का सवाल है। अब आप लोग कहेंगे आप एक्सप्लेनेशन क्यों नहीं बता रहे हैं? क्योंकि एक बार जो है अनामिका मैम के द्वारा आपको जो है एक्सप्लेनेशन के साथ जो है क्वेश्चन करवा दिए गए हैं, तो मैं आपको केवल आपका जो है रिवीजन करवा रहा हूँ। देखिए, अजातशत्रु के वंश का क्या नाम था? अजातशत्रु हो गया, ठीक है, बिंबिसार हो गया। ठीक है, तो ये सभी के कौन से वंश के थे? आप सभी लोग जानते हैं कि ये जो है हर्यक वंश के शासक थे। इसे जो है पितृ हत्या वंश भी कहा जाता है, क्योंकि सभी ने जो है अपने पिता की हत्या करके गद्दी को प्राप्त किया था। ठीक है, तो याद रखिएगा। अब इसके पिता कौन थे? तो इसके पिता जो है बिंबिसार ही थे, और इसकी जो है इसने हत्या कर दी थी और फिर गद्दी पर बैठ गया था। अगला देखिए, 207 नंबर का सवाल है कि सम्राट अशोक की राजधानी का क्या नाम था? सम्राट अशोक की जो राजधानी थी उसका क्या नाम था? तो सम्राट अशोक की जो राजधानी थी वो पाटलिपुत्र थी। ठीक है, पाटलिपुत्र जिसे पटना के नाम से जाना जाता है। तो इसका डी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, 208 नंबर का सवाल है। देखिए, बीपीएससी ब्लॉक स्टैटिक्स सुपरवाइजर में आपका ये पूछा गया था, महात्मा गांधी का चंपारण आंदोलन सफल रहा। महात्मा गांधी का चंपारण आंदोलन सफल रहा, कब हुआ था? ये आपसे पूछ रहा है। देखिए, अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया कि ये जो हुआ था वो 1917 में हुआ था। ठीक है, 1917 में हुआ था। इसका सी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, 209 नंबर का सवाल है, बिहार में जमींदारी
जमींदारी प्रथा कब समाप्त हुई? बिहार में जमींदारी प्रथा कब समाप्त हुई? देखिए बिहार माध्यमिक शिक्षक मूल्यांकन दक्षता परीक्षा में ये आपका पूछा गया था 18/7/2010 को। तो जमींदारी बिहार में कब खत्म हुई दोस्तों? तो अगर हम बात करें तो 1950 में जो है जमींदारी जो है खत्म हुई। इसका सी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। कौन सा विकल्प? सी विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। अगला देखिए बिहार में जमींदारी उन्मूलन अधिनियम जो है 1950 से पहले पारित किया गया था और इस अधिनियम का उद्देश्य जमींदारी प्रथा को समाप्त करना और भूमि सुधार को बढ़ावा देना था। इसके तहत जमींदारों की भूमि को राज्य सरकार के अधीन लाया गया और किसानों की भूमि को मालिकाना हक दे दिया गया। देखिए बिहार की सबसे पुरानी नगर व्यवस्था कौन सी है? बिहार की जो है सबसे पुरानी नगर व्यवस्था कौन सी है? कोसी गंडक या जो है पटना नगर या सोन नगर। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो आपका पटना नगर हो जाएगा। पटना नगर व्यवस्था जो है ये बिहार की सबसे पुरानी नगर व्यवस्था है। अगला देखिए 211 नंबर का सवाल, शेरशाह के बचपन का नाम क्या था? शेरशाह के बचपन का नाम क्या था? तो आप सभी लोग जानते हैं इनका जो नाम था फरीद खां था। ठीक है, फरीद खां था। और थोड़ा सा ये भी देख लीजिए कि पटना नगर बिहार की सबसे पुरानी जो है नगर व्यवस्था, इसकी स्थापना 2 नवंबर 1864 को पटना नगर पालिका के रूप में हुई थी। बाद में इसे 1917 में पटना सिटी नगर पालिका नाम दे दिया गया। ठीक है, अगला सवाल देखिए, इनका नाम जो था क्या नाम था? फरीद नाम था या फरीद खां भी कहा जाता था। इनके जो है पिता का नाम हसन खां था। आगे देखिए, प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? देखिए प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय का जो है संस्थापक कौन था? तो ये थे आपके कुमारगुप्त। ठीक है, कुमारगुप्त थे, गुप्त वंश के शासक थे। तो याद रखिएगा कुमारगुप्त जो है डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। बिहार एसआई के एग्जाम का क्वेश्चन है। और प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना जो है गुप्त वंश के सम्राट कुमारगुप्त ने की थी और यह विश्वविद्यालय बिहार के नालंदा जिला में स्थित था और प्राचीन भारत में जो है शिक्षा का एक विख्यात और महत्वपूर्ण केंद्र भी था। अगला देखिए, मुंगेर निम्नलिखित में से किसकी राजधानी थी? मुंगेर जो है ये किसकी राजधानी थी ये आपको बताना है। मीर कासिम की या कुंवर सिंह की या सिराजुद्दौला की या बिरसा मुंडा की? तो मीर कासिम को जो है अलीवर्दी खां के बाद जो है बंगाल का दूसरा जो है सबसे योग्य नवाब माना जाता है और इसी की जो राजधानी थी वो मुंगेर थी। इसने जो है 1760 से 1763 तक शासन किया और मीर कासिम ने अपनी राजधानी जो है मुर्शिदाबाद से जो है मुंगेर स्थानांतरित कर दी थी। यह कदम उन्होंने अंग्रेजों के हस्तक्षेप से बचने और अपनी जो है स्वतंत्रता को मजबूत करने के लिए किया था। अगला सवाल देखिए, गुरु गोविंद सिंह की माता गुरु गोविंद सिंह की माता का क्या नाम था? दोस्तों जुकाम है और जो है खांसी भी आ रही है, इसीलिए बोलने में दिक्कत हो रही है, लेकिन मैं फिर भी आपके लिए लगा हुआ हूं। तो आप जो है हमारे एफर्ट्स को जो है थोड़ा सा सहयोग करिएगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा दोस्तों और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। इसकी जो है PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। देखिए गुरु गोविंद सिंह की माता जी का क्या नाम था? तो इनकी माता जी का नाम क्या था आपको बताना है। अगर आप जानते हैं तो ठीक है, नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। इनकी माता का नाम जो है गुजरी था। ठीक है, गुजरी नाम था, लेकिन यहाँ पर गुजरी आपका दिया नहीं गया। देखिए बीबी जयला, रानी दीदा या कजरी देवी, यहाँ पर कोई नहीं होगा। ठीक है, डी विकल्प जो है वो सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। देखिए गुरु गोविंद सिंह जो है 10वें गुरु थे सिखों के और अंतिम गुरु थे और उनका जन्म जो है 22 दिसंबर जो है 1666 ईस्वी को बिहार के पटना में हुआ था। उनके पिता का नाम गुरु तेग बहादुर था और माता का नाम जो है माता गुजरी था। गुरु गोविंद सिंह ने सिख धर्म में महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिसमें खालसा पंथ की जो है स्थापना की थी। तो इनकी माता का क्या नाम था? माता गुजरी। तो याद रखिएगा, अगली बार हो सकता है आपसे फिर से पूछ लिया जाए। बक्सर का युद्ध जो है किसके बीच में हुआ था ये आपको बताना है। 215 नंबर का सवाल है। और बक्सर का जो युद्ध हुआ था कब हुआ था? तो 22 अक्टूबर 1764 को। तो किसके बीच में हुआ था? बिहार में बक्सर जिला पड़ता है, वहीं पे हुआ था बक्सर नामक स्थान पर। तो इसमें देखिए एक और जो है अवध के नवाब शुजाउद्दौला थे, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय थे और बंगाल के नवाब जो है मीर कासिम थे। ये तीनों लोग मिलकर लड़ रहे थे किसके खिलाफ? दूसरी तरफ जो है वो अंग्रेजों का जो सेनापति था वो हेक्टर मुनरो था, इसके खिलाफ जो है ये हुआ था। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है मीर कासिम और अंग्रेज और सिराजुद्दौला और अंग्रेज और कुंवर सिंह। तो यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा? तो पहला विकल्प जो है सही हो जाएगा, मीर कासिम और अंग्रेज। तो ए विकल्प जो है इसका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, जैन धर्म के जो है अंतिम तीर्थंकर महावीर की जो है मृत्यु कहाँ हुई थी? अब महावीर स्वामी का जो है मुख्य स्थान कहाँ पे है या मृत्यु कहाँ हुई थी? तो पावापुरी में हुई थी। आप सभी लोग जानते हैं पावापुरी में, डी विकल्प इसका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, 217 नंबर का सवाल है कि भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी कहाँ पे है? तो लुम्बिनी अभी अगर देखें तो नेपाल में है, याद रखिएगा। लुम्बिनी कहाँ पे है? तो लुम्बिनी जो है नेपाल में स्थित है। तो इसका सी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, 218 नंबर का सवाल है कि बिम्बिसार किस वंश का राजा था? अब मैंने आपको बताया बिम्बिसार हो गया, चाहे आपका जो है अजातशत्रु हो गया, तो
तो ये सभी जो थे वो हर्यक वंश के शासक थे, याद रखिएगा ए विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। अब 219 नंबर का सवाल देखिए, भारत में प्रथम सत्याग्रह गांधी जी ने कहाँ शुरू किया था? तो आप सभी लोग जानते हैं, आपको 4 ऑप्शन की भी जरूरत नहीं है। 1917 में आपको चंपारण सत्याग्रह देखने को मिला था, याद रखिएगा बिहार में। तो इसका जो है बी विकल्प हमारा सही हो जाएगा। कौन सा? बी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, 220 नंबर का सवाल है कि गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहाँ प्रारंभ किया? तो बिहार में कहाँ प्रारंभ किया था आप सभी लोग जानते हैं, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि चंपारण में, ठीक है। कब? तो 1917 में। इसे जो है चंपारण सत्याग्रह भी कहा जाता है। तो इसका जो है डी विकल्प हमारा सही हो जाएगा। 221 नंबर का सवाल देखिए, कह रहा है कि अशोक किस राजवंश से संबंधित था? अब अशोक कौन से वंश से था? तो हर्यक वंश से नहीं था। ये जो है चंद्रगुप्त मौर्य का नाम आपने सुना होगा, उन्हीं के वंश से था। और चंद्रगुप्त मौर्य के नाम वंश का क्या नाम था? तो इसका नाम था मौर्य वंश, ठीक है, मौर्य वंश था। तो याद रखिएगा बी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, नौ नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? जो नौ नालंदा महाविहार है ये किसके लिए विख्यात है? तो ह्वेनसांग स्मारक बना है, या महावीर का जन्म स्थान है, या पाली अनुसंधान केंद्र है, या संग्रहालय है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका पाली अनुसंधान केंद्र है। पाली क्या होती है? तो पाली एक भाषा होती है, उसी का अनुसंधान संस्थान यहाँ पर स्थापित किया गया है। तो सी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। देखिए, बोधगया में बोधि वृक्ष जो है अपने वंश की कौन सी पीढ़ी का है? ये आपका तृतीय है, या चतुर्थ है, या पंचम है, या छठवां है? तो इसका जो है कौन सा माना गया है? देखो, आयोग ने कौन सा माना है? चतुर्थ माना है। तो चौथे पीढ़ी का है, याद रखिएगा बी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। इस प्रकार के सवाल आपका पूछा जाता है। देखिए, बोधगया में जो बोधि वृक्ष है महाबोधि मंदिर परिसर में स्थित है, और यह अपने वंश में चतुर्थ पीढ़ी का है वृक्ष है। यह एक पीपल का वृक्ष है जिसके नीचे जो है 528 ईसा पूर्व में वैशाख शुक्ल पूर्णिमा के दिन भगवान बुद्ध को जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। देखिए, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ हुई? तो आपने लिच्छवी का नाम सुना होगा, क्या नहीं सुना है? देखिए, जब आपने जो है 16 महाजनपद पढ़े होंगे तो वहाँ पर आपने जो है लिच्छवी पढ़ा होगा, लेकिन यहाँ पर लिच्छवी नहीं है, तो वैशाली हो जाएगा, ठीक है। वैशाली के अंदर ही जो है लिच्छवी वंश का शासन था। तो याद रखिएगा ये वैशाली हो जाएगा। पहला विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा, वैशाली। देखिए, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में वैशाली विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था का केंद्र था, और यह क्षेत्र लिच्छवी वंश के शासन के तहत गणराज्य प्रणाली का उत्कृष्ट उदाहरण था। वैशाली में जनता के प्रतिनिधियों द्वारा शासक चुने जाते थे, जो उस समय की एक अनोखी और उन्नत व्यवस्था थी। अगला सवाल देखिए, 225 नंबर का सवाल है, बिहार के महान स्वतंत्रता सेनानी वीर कुंवर सिंह का संबंध है। तो वीर कुंवर सिंह का संबंध किससे है? देखिए, 1858 में जो है इनकी डेथ हो गई थी, तो बाकी और कोई ऑप्शन ही नहीं बचता। देखिए, इनका जो संबंध है वो 1857 के विद्रोह से है, याद रखिएगा। तो ए विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पर जो है 1857 के विद्रोह से सीधा दे दिया गया है, तो इसीलिए हमारा पहला ही विकल्प सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या कह रहा है? 226 नंबर का सवाल है, बिहार में 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के सेनानायक वीर कुंवर सिंह का स्वर्गारोहण निम्नलिखित तिथि को माना जाता है। तो कौन सी तिथि है? अब देखिए, यहाँ पर फिर से आपको 9 मई 1858 दिया गया है, लेकिन ऐसा कहते हैं कि 9 मई 1858 नहीं है, ये जो है आपको 26 अप्रैल 1858 देखने को मिलता है, लेकिन क्योंकि ऑप्शन में नहीं है इसीलिए हम जो है इसी को सही मान लेंगे। वैसे आप डेट याद रखिएगा, 26 अप्रैल 1858। देखिए, ये पुनः जो है 22 अप्रैल को जो है जगदीशपुर में प्रविष्ट हुए थे, और उसके 4 दिन बाद जो है इनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है, बीमारी से। तो 26 अप्रैल 1858 आप लोग याद रखिएगा। देखिए, अगला सवाल देखिए, बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत हुआ था, तो कब हुआ था? यहाँ पर भी आपको वही सवाल देखने को मिलता है, ठीक है, 2 बार। देखिए, एक तो ये 47वीं BPSC में पूछा गया, और अगला जो आपको मैंने पिछला सवाल दिखाया 226 नंबर का, वो आपका DRDA क्लर्क कंप्यूटर और कंप्यूटर ऑपरेटर में ये सवाल आपका पूछा गया था। तो इसका भी जो है आपका 9 मई ही हो जाएगा, याद रखिएगा। देखिए, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से इसका उत्तर जो है माना गया है 9 मई 1858, जो कि गलत है। वीर कुंवर सिंह का जो है स्वर्गारोहण जो है 26 अप्रैल 1858 को हुआ था, ये आप लोग याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए, मुजफ्फरपुर बम कांड, ठीक है, मुजफ्फरपुर बम कांड कब हुआ था? तो आप सभी लोगों को जानते ही होंगे, नहीं जानते तो मैं अभी बताता हूँ। देखिए, इसमें किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास जो है कब किया गया था? चाहे किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास पूछा जाए या मुजफ्फरपुर बम कांड ही कब हुआ था, ये आपसे पूछा जाए तो आप जो है आराम से बता दीजिएगा, 30 अप्रैल, ठीक है, 30 अप्रैल 1908, 30 अप्रैल 1908 में जो है बटुकेश्वर दत्त, देखिए बटुकेश्वर दत्त कह रहा हूँ, इसमें जो है 2 लोगों का नाम आता है। एक 17 साल का लड़का था, उसका क्या नाम था? खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी के द्वारा ये किया गया था, लेकिन इसमें जो है किंग्सफोर्ड बच गया था, और जो है ये जो है प्रफुल्ल चाकी ने अपने आप को जो है गोली मार ली थी,
और खुदीराम बोस को जो है फांसी पर चढ़ा दिया गया था। तो ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा, ए विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा, याद रखिएगा। देखिए 30 अप्रैल 1908 को प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया। यह घटना भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय है। उन्होंने किंग्सफोर्ड की बग्घी समझकर बम फेंका, लेकिन दुर्भाग्यवश बग्घी में सवार पिंगल कैनेडी की पत्नी और बेटी की मृत्यु हो गई। इसके बाद खुदीराम बोस को गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें 11 अगस्त 1908 को फांसी दे दी गई, जबकि प्रफुल्ल चाकी ने गिरफ्तारी से बचने के लिए आत्महत्या कर ली। आगे देखिए 1942 के जो है भारत छोड़ो आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद रखा गया था। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कहाँ बंद करके रखा गया था ये आपको बताना है। तो इनको जो है बांकीपुर जेल में रखा गया था, बांकीपुर जेल में रखा गया था। ए विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। 230 नंबर का सवाल है कि चंपारण नील आंदोलन का राष्ट्रीय नेता कौन था। चंपारण जो नील आंदोलन था इसका जो है राष्ट्रीय नेता कौन थे। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो आपका कौन सा हो जाएगा। तो ये राष्ट्रीय नेता जो है महात्मा गांधी थे, इन्हीं की लीडरशिप में ये प्रोग्राम पूरा हुआ था। तो इसका ए विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। 231 नंबर का सवाल है जयप्रकाश नारायण इस पार्टी से जुड़े थे। तो कौन सी पार्टी से जुड़े थे ये आपको बताना है। तो ये आपका सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े थे, समाजवादी पार्टी से। इसका सी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। देखिए जयप्रकाश नारायण का जुड़ाव जो है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से था और यह पार्टी 1934 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के भीतर एक समाजवादी समूह के रूप में स्थापित की गई थी। देखिए सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्रदान की। कब कब प्रदान की थी ये आपको बताना है। देखिए 12 अगस्त 1765 को, या 18 या 29, ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो आपका 12 अगस्त जो है 1765 हो जाएगा। ठीक है, इन्होंने जो है बक्सर के युद्ध के बाद जो है ये इलाहाबाद की संधि हुई थी और इसमें जो है इन्होंने दीवानी प्रदान कर दी थी। ए विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया, कब मिलाया था ये आपको बताना है। 48वीं से लेकर 52वीं बीपीएससी में ये सवाल आपका पूछा गया था 2007 और 8 में। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो आपका 1576 हो जाएगा। ठीक है, 1576 इसका सी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। 234 नंबर का सवाल बिहार में किसान सभा गठन की औपचारिक घोषणा ये कब हुई थी आपको बताना है। तो ये जो है 4 मार्च 1928 को जो है आयोग ने माना है कि ये जो है औपचारिक घोषणा इसकी जो हुई थी वो 4 मार्च 1928 को। अब देखिए थोड़ा सा इसका एक्सप्लेनेशन देखिए। 4 मार्च 1928 को बिहार के बिहटा नामक स्थान पर स्वामी सज्जनानंद सरस्वती ने किसान सभा की औपचारिक स्थापना की और यह सभा किसानों के अधिकारों की रक्षा और जमींदारी प्रथा के खिलाफ संघर्ष करने के लिए बनाई गई थी। अगला सवाल देखिए मोहम्मद गोरी के किस दास ने बंगाल और बिहार पर जो है विजय प्राप्त की थी। क्या नाम था उसका आप लोग बताइएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक या इल्तुतमिश या बख्तियार खिलजी या वाल्टोज। तो इसका जो नाम है वो नाम हो जाएगा आपका बख्तियार खिलजी। आप सभी लोग जानते हैं इनसे संबंधित कई सवाल हम सॉल्व कर चुके हैं। आगे देखिए 236 बिहार में वैशाली की नगर वधु आम्रपाली किसके शासनकाल में थी। बिहार में वैशाली की जो नगर वधु आम्रपाली ये किसके शासनकाल में थी ये आपको बताना है। तो ये जो है लिच्छवियों के शासनकाल में थी। ए विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, ए विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। देखिए आम्रपाली बौद्ध काल में वैशाली के वज्जी संघ की लिच्छवी राज्य की प्रसिद्ध जो है नृत्यांगना थी और उनकी सुंदरता और बुद्धिमत्ता ने उन्हें वैशाली की नगर वधु का प्रतिष्ठित स्थान दिलाया था। ये कोई नगर वधु नहीं थी लेकिन बस ऐसे ही बोला जाता था। आम्रपाली ने महात्मा बुद्ध के उपदेशों से प्रभावित होकर अपनी आम्रवाटिका भिक्षु संघ को निवास के लिए दान कर दी और बाद में उन्होंने बौद्ध धर्म पाया और महात्मा बुद्ध की शिष्या बन गई थी। अगला सवाल देखिए बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने सितंबर 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की बैठक में भाग लिया। तो आप सभी लोग जानते हैं ऐसा सवाल हम पहले भी कर चुके हैं। इनका नाम था फणींद्रनाथ घोष। ठीक है, फणींद्रनाथ घोष इनका नाम था। पहला विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। आगे देखिए इसका गठन कब हुआ था। तो 1924 में हुआ था। देखिए 1899 से 1900 के मुंडा क्रांति के नेता कौन थे। तो मुंडा क्रांति के नेता कौन से थे अभी आपने देखा 15 नवंबर को जो है इनकी जो है पुण्यतिथि या जयंती मनाई गई आप कह सकते हैं। देखिए इनका जो जन्म हुआ था तो हम कह सकते हैं कि जयंती मनाई गई। ठीक है, तो 15 नवंबर को अभी जो है 15 नवंबर कब था तो परसों था। आप देखिए इनका नाम था धरती आबा के नाम से इनको जाना जाता है। बिरसा मुंडा नाम था इनका। ठीक है, भगवान बिरसा मुंडा के नाम से भी इनको जाना जाता है। धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा। तो इनकी जयंती अभी 15 नवंबर को मनाई गई है और आप सभी लोग जानते हैं इसीलिए जो है झारखंड जो है 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग किया गया क्योंकि इसी दिन जो है भगवान बिरसा मुंडा का जन्म दिवस पड़ता है। तो सी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। देखिए मुंडा विद्रोह के जो नेता थे वो बिरसा मुंडा जी थे और यह विद्रोह मुख्य रूप से छोटा नागपुर क्षेत्र के रूप में हुआ था। इसका उद्देश्य ब्रिटिश शासन और जमींदारों के खिलाफ जो है शोषण
और अधिकारों की जो है रक्षा करना था। देखिए 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था, ये आपको बताना है। तो कौन से अंग्रेज कमांडर को हराया था दोस्तों, इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो आपका हो जाएगा मेजर बारो। ठीक है, सी विकल्प जो है इसका सही हो जाएगा। 240 नंबर का सवाल देखिए, 240 नंबर के सवाल में मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था। मौर्य काल में जो है सर्वाधिक जो है शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था, तो ये आपका था तक्षशिला। ठीक है, तक्षशिला था, याद रखिएगा। सी विकल्प जो है हमारा सही हो जाएगा। देखिए बिहार में महात्मा गांधी के पूर्व सापेक्ष राष्ट्रीय सक्रियता की अनुपस्थिति इसके अभाव में देखी जा सकती है। तो बिहार में महात्मा गांधी के पहले जो है राष्ट्रीय सक्रियता की अनुपस्थिति इनके अभाव में देखी जा सकती है। तो किसके अभाव में दोस्तों, कौन सा जवाब सही हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा एकीकृत जो है समुदाय। ठीक है, जो है इंटीग्रेटेड कम्युनिटी के द्वारा ये आपको देखने को मिलती थी। तो ए विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। देखिए महात्मा गांधी बिहार में आगमन से पहले इनके राष्ट्रीय सक्रियता की कमी का मुख्य कारण जो था ये एकीकृत समुदाय का अभाव था, क्योंकि जो है समुदाय में एकता नहीं थी और उस समय विभिन्न सामाजिक और आर्थिक वर्गों के बीच समन्वय की कमी थी, जिससे स्वतंत्रता संग्राम में व्यापक भागीदारी नहीं हो पा रही थी। गांधी जी ने अपने नेतृत्व और सत्याग्रह के माध्यम से बिहार में लोगों को एकजुट किया और 1917 के चंपारण सत्याग्रह ने इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। देखिए स्वतंत्रता पूर्व बिहार में निम्नलिखित में से एक वर्चस्वशाली जाति नहीं थी, तो कौन सी नहीं थी। देखिए भूमिहार बिल्कुल थी और जो है राजपूत भी थी, कायस्थ भी थी, लेकिन आपका जो है कुर्मी नहीं थी। याद रखिएगा, इसका जो है डी विकल्प हमारा सही हो जाएगा। कौन सा विकल्प, विकल्प डी जो है वो हमारा सही हो जाएगा। 243 नंबर का सवाल देखिए, स्वतंत्रता पूर्व बिहार में बड़े जमींदारों की जो है राजनीतिक शक्ति बचाने का माध्यम था। कौन सा माध्यम था ये आपको बताना है। तो ये आपका हो जाएगा राजनीतिक शक्ति जो है इनकी आर्थिक स्थिति को बचाने का माध्यम था। तो सी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, 244 नंबर का सवाल है कि स्वतंत्रता पूर्व बिहार में समाजवादी विचारधारा के प्रसार का श्रेय किसे जाता है। तो स्वतंत्रता के बाद जो है स्वतंत्रता के पूर्व पूछा है पहले, अब समाजवादी विचारधारा के जो है प्रसार का श्रेय जो है किसको जाता है दोस्तों। तो इसका जो है आपका कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा सी विकल्प, कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की क्रांतिकारिता को। ठीक है, कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की जो है क्रांतिकारिता को जो है जाता है। सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1937 का अधिवेशन बिहार के इस शहर में हुआ था। देखिए 1937 का अधिवेशन कब हुआ था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1937 का अधिवेशन बिहार के इस शहर में हुआ था। तो ये कौन से शहर में हुआ था ये आपको बताना है। तो ये जो है बिहार के जो है किसी भी शहर में हुआ ही नहीं था दोस्तों, क्योंकि जब जैसे मैंने सवाल देखा वैसे ही कंफ्यूज हो गया, क्योंकि एक तो हुआ है 1912 में, आप सभी लोग जानते हैं, इसके बाद जो है 1922 में हुआ है और इसके बाद जो है 1940 में हुआ है। अब 1912 वाला बांकीपुर पटना में, 1922 वाला जो है गया में और 1940 वाला रामगढ़ में। तो यहाँ पर जो है ये गलत हो जाएगा विकल्प। ठीक है, यहाँ पर जो है विकल्प जो है गलत हो जाएगा। आयोग ने पटना मान लिया था, लेकिन आपका ये पटना गलत है, आप याद रखिएगा। ये जो हुआ था 1937 में, ये 50वां अधिवेशन फैजपुर महाराष्ट्र में हुआ था, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए, सन 1930 में कांग्रेस का सविनय अवज्ञा आंदोलन इतना सफल हुआ कि निम्नलिखित शहरों में से एक अंग्रेजी राज के जो है चिन्ह कई महीनों तक यहाँ से गायब हो गए थे। तो कहाँ से जो है गायब हो गए थे, तो ये आपका हो जाएगा बढ़ई। ठीक है, बढ़ई हम बोल सकते हैं इसको, बढ़ई। ठीक है, सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अब कहानी क्या थी, देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार में कई स्थानों पर ब्रिटिश शासन के खिलाफ व्यापक विद्रोह हुआ और बढ़ई शहर में आंदोलनकारियों ने ब्रिटिश शासन को चुनौती दी और कुछ समय के लिए वहां का नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया था। यह घटना स्वतंत्रता संग्राम में बिहार की सक्रिय भूमिका को दर्शाती है। अगला सवाल देखिए, चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। तो ह्वेनसांग ने कौन से विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था, तो इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। डी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। 248 नंबर का सवाल देखिए दोस्तों, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र राजधानी के रूप में चयन किया गया था। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र को जो है राजधानी के रूप में चयन किया गया था, तो आप सभी लोग जानते हैं इनका नाम है उदयन। ठीक है, उदयन नाम है इनका। सी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। अब देखिए ये कौन था, तो अजातशत्रु का जो है उत्तराधिकारी था, उदयन नाम था इसका, और ये भी जो है हर्यक वंश से ही रिलेटेड था। तो सी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित थे। तो जयप्रकाश नारायण जो थे ये कौन सी पार्टी से संबंधित थे, ये आपको बताना है। तो इनका जो सही जवाब हो जाएगा इस सवाल का, ये हो जाएगा समाजवादी सोशलिस्ट पार्टी से। सी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। देखिए 250 नंबर का सवाल दोस्तों,
निम्नलिखित में से किस अखबार का प्रकाशन जो है पटना से होता था? निम्नलिखित में से कौन से अखबार जो है इसका प्रकाशन जो है पटना से होता था? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो आपका इंडियन नेशन हो जाएगा। ए विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। दोस्तों हमने बहुत ही कम समय में 50 प्रश्नों को जो है अपने सॉल्व कर लिया है। तो आप लोग ऐसे ही सेशन में लास्ट तक बने रहिएगा, वीडियो को जो है सब्सक्राइब करिएगा और जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आपको जो है इसकी पीडीएफ जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। अगर आप लोगों ने टेलीग्राम चैनल अभी तक नहीं ज्वाइन किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ लिंक आपका टेलीग्राम का, और वहाँ से जाके आप जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। देखिए, जगत नारायण लाल को किस जेल में रखा गया था? जगत नारायण लाल को जो है कौन से जेल में रखा गया था? तो हजारीबाग जेल में रखा गया था। डी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। कौन सा विकल्प? विकल्प डी हमारा सही हो जाएगा। 252 नंबर का सवाल देखिए, अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित हुई थी? तो अशोक के टाइम पर जो है जो बौद्ध संगीति हुई थी ये कहाँ पर आयोजित हुई थी, ये आपको बताना है। तो ये जो है तृतीय बौद्ध संगीति थी दोस्तों, और ये जो है पाटलिपुत्र में हुई थी, याद रखिएगा पाटलिपुत्र में। तो इसका बी विकल्प जो है हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया जहाँ, अब महाबोधि मंदिर कहाँ बनाया गया? जहाँ गौतम बुद्ध पैदा हुए थे या उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी या अपना प्रथम उपदेश दिया था या इनकी जो है मृत्यु हुई थी। तो इसका जो है सही जवाब हो जाएगा आपको गौतम बुद्ध को यहाँ पर जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो बी विकल्प इसका जो है वो सही हो जाएगा। देखिए 254 नंबर का सवाल, हर्यक वंश जो है का शासक था और हर्यक नरेश जो है बिम्बिसार की राजधानी कौन सी थी? तो बिम्बिसार की राजधानी कौन सी थी? तो इनकी राजधानी थी आपका राजगीर या ग्रीवराज। ठीक है, राजगीर या ग्रीवराज। अगला सवाल देखिए 255 नंबर का सवाल, भारत में प्रथम सिक्के कहाँ चलन में लाए गए? भारत में प्रथम सिक्के कहाँ चलन में लाए गए? मध्य भारत, पश्चिम भारत या दक्षिण भारत या बिहार व पूर्वी उत्तर प्रदेश? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो आपका बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश हो जाएगा। बिहार जो है प्रोडक्ट एसआई प्री में आपका सवाल जो है पूछा गया था। देखिए, भारत में सिक्कों का निर्माण 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था और इन सिक्कों को उनकी निर्माण तकनीक के कारण जो है पंचमार्क सिक्के जो है या आहत सिक्के कहा जाता था। ये सिक्के मुख्यतः चांदी और तांबे के बने होते थे। इन पर विभिन्न प्रतीक अंकित होते थे जैसे वृक्ष, सूर्य, हाथी और धर्मचक्र। इन सिक्कों का उपयोग बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में जो है सबसे पहले किया गया था। अगला सवाल देखिए, मौर्य राज्य के संस्थापक कौन थे? तो मौर्य वंश का जो संस्थापक था उसका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। तो इसका बी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए 257 नंबर का सवाल दोस्तों, बिरसा मुंडा किसके पक्ष में थे? तो ये न झारखंड के पक्ष में थे, न जो है उत्तरांचल के पक्ष में थे, न छत्तीसगढ़ के पक्ष में थे। तो इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये जो है आदिवासियों के अधिकार की रक्षा करना चाहते थे और जमींदारों अंग्रेजों से उनके शोषण को बचाना चाहते थे। इसका डी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अल्प प्रांत का दर्जा किस वर्ष प्राप्त हुआ था? तो यहाँ पर देखिए ब्रिटिश शासन के दौरान कब प्राप्त हुआ था? तो यहाँ पर 1912 भी है और 1936 भी है। तो यहाँ पर कौन सा विकल्प सही माना जाएगा? तो देखिए सबसे पहले की बात कर रहा है तो 1912 ही हो जाएगा। बी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। अगला देखिए, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक जो है कहाँ पर हुई थी? तो इसकी पहली बैठक कहाँ पर हुई थी दोस्तों? तो इसकी पहली बैठक जो हुई थी ये आपका बिहार के पटना में हुई थी। इसका सी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। देखिए 260 नंबर का सवाल कह रहा है आपसे, निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र बसाया? कौन से राजा ने जो है पाटलिपुत्र बसाया था? तो उदयन ने बसाया था, याद रखिएगा उदयन ने। इसका डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए 261 नंबर का सवाल है कि निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर के समकालीन था? मगध का कौन सा राजा जो था ये सिकंदर के जो है समकालीन था? तो इसका नाम था धनानंद। ठीक है, धनानंद जो था ये सिकंदर के जो है समकालीन था। बी विकल्प है इसका जो सही हो जाएगा। देखिए सिकंदर महान के समकालीन मगध का जो है शासक धनानंद था और सिकंदर की सेना ने भारत में ब्यास नदी तक पहुंचने के बाद आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। इसके पीछे मुख्य कारण सेना की थकान, भारतीय जो है राजाओं की संभावित शक्ति का भय, और इससे जो है सिकंदर को वापस लौटने का निर्णय लिया गया है। लेकिन क्योंकि पहले के शासक जो थे, बाहरी शासक जो थे, वो अपना इतिहासकार लेकर चलते थे, तो कई किताबों में ऐसा मिलता है कि जो है इसने जो है भारत को विजिट कर लिया था। लेकिन सच्चाई तो ये है दोस्तों कि ब्यास नदी पार ही नहीं कर पाया। वहाँ पर इसका सामना जो है वो महाराजा जो है पुरश से हो गया। ठीक है, और क्योंकि इन्होंने जो है पहले कभी जो है घोड़ों के अलावा और कोई सेना देखी नहीं थी, और जब इन्होंने भारत में प्रवेश किया तो इनको जो है विशालकाय हाथी और अलग तरह के जो है सेनाओं से भिड़ना पड़ा, और वहीं पर जो है इनकी शक्ति जो है क्षीण हो गई। क्योंकि आज के हाथी तो फिर भी छोटे होते हैं, पहले के हाथी जो है काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े होते थे। ठीक है, याद रखिएगा। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो आपका कौन सा हो जाएगा? धनानंद हो जाएगा। अब देखिए बहुत लोग ऐसा कहते हैं कि जो है पोरस जो है हार गया था, लेकिन ऐसी सच्चाई नहीं है और पोरस जो है हारा नहीं था। ठीक है,
देखिए 1857 के विद्रोह का जो है बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 के मध्य केंद्र था। तो कौन सा केंद्र था ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका जगदीशपुर हो जाएगा, क्योंकि यहीं से जो है आपको जो है कुंवर सिंह आपको नेतृत्व प्रदान करते हुए दिख रहे थे। अगला सवाल देखिए 263 नंबर का सवाल कि पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता थे। तो पटना में जो है पीर अली खां ने जो है नेतृत्व प्रदान किया था, लेकिन आपको पीर अली खां जो है कहीं दिख नहीं रहा है। ठीक है, पीर अली खां जो है कहीं दिख नहीं रहा है, लेकिन यहाँ पर जो है देखिए इनका पूरा नाम कहा जाता है हैदर पीर अली खां था, लेकिन यहाँ पर जो है केवल और केवल जो है हैदर अली खां दिया गया है। तो यहाँ पर थोड़े बच्चे जो है कंफ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि पटना से जो नेतृत्व किया था वो अधिकतर आपको जो है पीर अली खां लिखा हुआ देखने को मिलता है। तो इसका ए विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके भेजा गया। तो कौन से जेल में भेजा गया था? थोड़ी देर पहले ही हमने इस सवाल को देखा था। इनको जो है बांकीपुर जेल में भेजा गया था। डी विकल्प जो है इसका वो हमारा सही हो जाएगा। 265 नंबर का सवाल हो मुंडा विद्रोह। ठीक है, हो मुंडा विद्रोह ये कब हुआ था? ठीक है, हो मुंडा विद्रोह जो है ये कब हुआ था? तो इसका जो सही जवाब माना गया है वो 1820 से 21 के बीच में जो है हो विद्रोह हुआ था। सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए 43वीं बीपीएससी में पूछा गया था। देखिए 1820-21 के दौरान छोटा नागपुर और सिंहभूम जिले के हो और मुंडा जनजातियों ने ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ जो है विद्रोह किया, और इस विद्रोह का मुख्य कारण आर्थिक शोषण और उनकी भूमि पर ब्रिटिश नियंत्रण था। यह विद्रोह हो मुंडा विद्रोह के नाम से जाना जाता है, और यह संघर्ष जो है 1837 तक जारी रहा, और इसमें जनजातियों ने अपनी भूमि और अधिकारों की रक्षा के लिए साहसिक प्रयास किए। अगला सवाल देखिए 266 नंबर का सवाल, महात्मा गांधी और उनके सहयोगी की 1942 में हुई धरपकड़ से अब बिहार में दंगे हुए। इनमें रेल सेवा पूरी तरीके से बंद हो गई, और यह कौन सा जिला था जो सबसे ज़्यादा प्रभावित था? तो यहाँ पर जो है कौन सा जिला सबसे ज़्यादा प्रभावित था? तो ये आपका था पटना। ठीक है, सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। ऐसा जो है उत्तर इसका माना गया है, तो इसका सी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए गौ रक्षा के मुद्दे पर बिहार के शाहाबाद, गया व पटना जिलों में भयानक हिंदू मुस्लिम दंगे हुए थे। अब कौन से वर्ष में हुए थे ये आपको बताना है। ठीक है, कौन से वर्ष में हुए थे ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो आपका 1917 हो जाएगा। ठीक है, 1917 हो जाएगा। देखिए 1917 और 18 के में जो है गौरक्षा के मुद्दे पर बिहार के शाहाबाद, गया और पटना जिलों में भयंकर दंगे हुए, और ये दंगे हिंदू मुस्लिम समुदायों के बीच तनाव का परिणाम थे, जो उस समय सामाजिक और धार्मिक मुद्दों के कारण जो है उत्पन्न हुए थे। अगला सवाल देखिए बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन, जिसके परिणाम स्वरूप 1911 में बिहार एवं उड़ीसा के नए प्रांत का निर्माण हुआ, उसका नेतृत्व जो है किसने किया था? इसका जवाब आप सभी को देना है, और आप सभी लोग इसका जवाब भी जानते होंगे। ये किसने किया था? तो सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए बेगूसराय में चौकीदारी कर के विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था, तो किसका हिस्सा था? तो ये जो है किसका हिस्सा था दोस्तों? तो ये सविनय अवज्ञा आंदोलन का हिस्सा था, जिसे हम दांडी मार्च के नाम से भी जानते हैं। तो बी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए चंपारण आंदोलन से कौन संबंधित नहीं था? चंपारण आंदोलन से जो है कौन संबंधित नहीं था? तो चंपारण में आपका गांधी जी के साथ राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिन्हा, जेबी कृपलानी ये सभी मौजूद थे, लेकिन आपका जो है जयप्रकाश नारायण जो है ये मौजूद नहीं थे। तो इसका जो है डी विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए 271 नंबर का सवाल, स्वामी सहजानंद का संबंध जो है किससे था? तो बिहार के जनजातीय आंदोलन से नहीं था, ये जो है किसान आंदोलन के साथ जुड़े हुए थे, तो बिहार के किसान आंदोलनों के साथ। ठीक है, सी विकल्प जो है इसका वो हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किसान आंदोलन में भाग लिया था। महात्मा गांधी ने सबसे पहले कौन से जो है किसान आंदोलन में भाग लिया था? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो आपका हो जाएगा चंपारण सत्याग्रह। कब हुआ था? 1917 में। ठीक है, 1917 में हुआ था, आप इसको याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए बिहार के किस नेता ने महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया? तो बिहार के किस नेता ने? तो देखिए यहाँ पर जो है कई लोग थे, लेकिन मुख्यतः जो है राजकुमार शुक्ल को जो है सही माना जाता है। सी विकल्प इसका जो है वो हमारा सही हो जाएगा। कौन सा विकल्प? सी विकल्प जो है सही हो जाएगा। और देखिए कई कई जगह पर जो है राजेंद्र प्रसाद भी मान लिया जाता है, तो यहाँ पर जो है आयोग ने बी विकल्प माना है, तो याद रखिएगा इसका जो है बी विकल्प हम सही मानेंगे। और जो है महात्मा गांधी के साथ जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने जो है आंदोलन का नेतृत्व किया था, ऐसा हम सही मानेंगे। अब राजकुमार शुक्ल के आवेदन पर जो है निवेदन पर जो है महात्मा गांधी यहाँ पर पहुँचे हुए थे। देखिए पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? तो हमने पहले भी इसको देख लिया है। इसको जो है अब यहाँ पर देखिए
कहीं पर आपको उदयन दिख ही नहीं रहा है, और उदयन की ने जो है पाटलिपुत्र की स्थापना की थी और इसको जो है राजधानी बनाया था। तो आप लोग देख लीजिए यहाँ पर तो चंद्रगुप्त मौर्य को सही मानना है, जो कि पूर्णतः जो है गलत हो जाएगा। ठीक है, पूर्णतः जो है गलत हो जाएगा। उदयन ने इसकी स्थापना की थी और इसको अपनी राजधानी बनाया था, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था। निम्नलिखित में से कौन सा जो है क्षेत्र जो है अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था। तो श्रीलंका जो है ये नहीं था, बाकी अफगानिस्तान और कलिंग और बिहार जो है ये आपका सम्मिलित था। अगला देखिए, बिहार में गौ हत्या रोकने के लिए गौरक्षणी सभाओं की स्थापना किस वर्ष हुई थी, ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा दोस्तों, 276 नंबर का सवाल है, और इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो आपका 1882 में, इसका बी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, किस वर्ष बिहार जो है उड़ीसा जो है बिहार से पृथक हुआ था, 1936 में हुआ था। तो इसका सी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, 1936 में, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए, 278 नंबर का सवाल है, पटना को प्रांतीय राजधानी किसने बनाया। तो पटना को जो है प्रांतीय राजधानी शेरशाह सूरी ने बनाया था। किसने बनाया था, शेरशाह सूरी ने बनाया था। इसका जो है ए विकल्प जो है हमारा वो सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन से उत्पन्न दंगे किस क्षेत्र में जो है अत्यधिक व्यापक रहे। तो ये बिहार और जो है संयुक्त प्रांतीय, जिसे हम उत्तर प्रदेश भी कहते थे, तो इसमें सबसे ज़्यादा हुए थे। ठीक है, इसमें जो है सबसे ज़्यादा हुए थे। तो इसका कौन सा विकल्प सही हो जाएगा दोस्तों, तो इसका विकल्प जो है ये डी विकल्प जो है सब सही हो जाएगा। यहाँ पर जो है बिहार में और संयुक्त प्रांत में सबसे ज़्यादा जो है भयानक दंगे हुए थे, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए, 1857 ईस्वी के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग जो है अप्रभावित रहा। अब बिहार में कौन सा भाग जो है अप्रभावित रहा था, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो केवल और केवल जो है मुंगेर जो है प्रभावित रहा था। ठीक है, मुंगेर, बाकी सभी जिले जो है इससे प्रभावित हुए थे, दानापुर, आरा और मुजफ्फरपुर और पटना। ठीक है, आरा से तो आपने देखा कौन था, तो जो है कुंवर सिंह थे, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए, 281 नंबर का सवाल कि पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल जो है आपको जो कुम्भलहार में देखने को मिलता है, ये मुख्यतः जो है किससे बना था। ठीक है, तो ये जो है किससे बना था, तो लकड़ी से बना था, वुडन का था। सी विकल्प इसका जो है वो आपका सही हो जाएगा। देखिए, मेगास्थनीज ने अपने विवरण में उल्लेख किया कि चंद्रगुप्त मौर्य का जो महल है ये लकड़ी का बना हुआ था और इसके चारों ओर जो है परीखा या खाई थी। यह महल पाटलिपुत्र में स्थित था, जो उस समय मगध साम्राज्य की राजधानी थी, और कुम्भलहार में की गई खुदाई में लकड़ी के स्तंभों और लकड़ी की चार दीवारी के प्रमाण मिले हैं, जो मेगास्थनीज के विवरण की पुष्टि करते हैं। अगला सवाल देखिए, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, इसमें से एक कथन है और दूसरा कारण, दोनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और जो है आपको उत्तर देना है। देखिए, 12वीं शताब्दी के अंत तक जो है नालंदा महाविहार का पतन हो गया। 12वीं शताब्दी के अंत तक जो है नालंदा जो है महाविहार का जो है पतन हो गया, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। और महाविहार को जो है राजकीय प्रशय मिलना बंद हो गया था। देखिए, कारण जो है ये नहीं सही है, इसका जो है पतन इसलिए हुआ क्योंकि इसको जो है नष्ट कर दिया गया था, और ये जो है इसकी सही व्याख्या नहीं करता है। लेकिन क्योंकि एक प्रकार से जो है इसको छोटा मोटा ये भी कारण है कि महाविहार को जो है प्रशय मिलना भी बंद हो गया था, क्योंकि राजाओं ने इसको जो है छोड़ दिया था। यहाँ पर जो है आर्थिक महादत नहीं की जा रही थी। तो बिल्कुल सही भी है ये, लेकिन बहुत हद तक जो है सही नहीं है। लेकिन क्योंकि सही है इसीलिए इसका पहला ही विकल्प जो है सही माना गया है कि ए और आर जो है ये दोनों जो है सही है, और आर जो है एक ही सही व्याख्या करता है, ऐसा जो है यहाँ पर माना गया है। देखिए, नालंदा महाविहार जो है ये काफ़ी बौद्ध धर्म को संरक्षण देने वाले पाल शासक 12वीं सदी तक जो है काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो गए, उनका राज्य जो है समाप्त हो गया, और तुर्कों ने आक्रमण करके उसे जो है आग के हवाले कर दिया, किसको, नालंदा महाविहार को। यद्यपि जो है संरक्षण के अभाव में वह पहले से ही जो है महत्वहीन हो चुका था। अगला सवाल देखिए, बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, मैंने कहा था कि जब इसका नाम आए तो आप लोग सीधा सीधा जो है 1934 देखिएगा, तो 1934 जो है ये हमारा सही हो जाएगा। बाकी बिहार सोशलिस्ट पार्टी आएगी तो 1931 देखिएगा, और कांग्रेस नाम बीच में जुड़ जाएगा तो आप 1934 देखिएगा। अगला सवाल देखिए, 284 नंबर का सवाल है, 1866 से 86 के जो है नील खेतिहरों के बिहार में हुए विद्रोह के क्षेत्र की पहचान करें। तो ये कहाँ पे विद्रोह हुआ था, ये आपको बताना है। तो ये जो हुआ था चंपारण और जो है मुजफ्फरपुर में हुआ था, याद रखिएगा। इसका डी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, 285 नंबर का सवाल है कि 1830 ईस्वी के दशक में पटना जो है किसका केंद्र था। तो ये जो है वहाबी आंदोलन का था। ठीक है, वहाबी आंदोलन का था, याद रखिएगा। डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, 286 नंबर का सवाल है कि रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत बिहार के लिए एक प्रांतीय सभा की स्थापना की गई, कब की गई थी, कौन से रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, 1772 का कि 74 का, 76 का या 78 का। तो ये 1774 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था उसके अंतर्गत जो है
बिहार के लिए एक प्रांतीय सभा की स्थापना की गई थी, तो इसका बी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को जो है मगध का सम्राट कहा है, तो कौन से स्तंभ में कहा है, याद रखिएगा। तो ये इन्होंने जो है भाब्रू का स्तंभ जो है इसमें अपने आप को जो है मगध का सम्राट कहा है, तो डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए, अशोक ने भाब्रू स्तंभ अभिलेख में स्वयं को जो है देवानाम प्रियदर्शी लाजिनो मागधो कहा है, जिसका अर्थ है कि देवताओं का जो है प्रियदर्शी राजा मगध है। और इस अभिलेख के अनुसार अशोक ने बुद्ध द्वारा प्रतिपादित अर्थात बुद्ध धर्म और संघ के प्रति जो है अपनी श्रद्धा प्रकट की। अगला सवाल देखिए, बिहार संग्रहालय में सुरक्षित रखी गई यक्षी की प्रतिमा किस कला से संबंधित है, तो यह कौन से कला से आपका संबंधित है, तो यह आपका मौर्य कला से, ठीक है, मौर्य कला से संबंधित है, याद रखिएगा बी विकल्प जो है इसका सही हो जाएगा। 289 नंबर का सवाल देखिए, वज्जी कुल संघ जो है कुल कितने वज्जी जो है संघ कितने कुलों का संघ था, तो इसमें कितने कुल थे, तो इसमें जो है आपको देखने को मिलेंगे 8 कुल, ठीक है, तो इसका जो है डी विकल्प जो है आपका सही हो जाएगा। देखिए, वज्जी संघ कुल 8 कुलों का संघ था, जिसमें विदेह, ज्ञात्रक और लिच्छवी और वज्जी जो है सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण थे। बुद्धकालीन 10 प्रमुख गणराज्यों में वज्जी भी एक गणराज्य था। वर्तमान में तिरहुत प्रमंडल के मुजफ्फरपुर और वैशाली ही जो है इस गणराज्य के क्षेत्र हुआ करते थे। अगला सवाल देखिए, शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन था, शिशुनाग वंश का जो है संस्थापक कौन था, तो इसका नाम ही शिशुनाग था, याद रखिएगा बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल, किस विद्वान के अनुसार चंद्रगुप्त ने जो है पालीब्रोथस पाटलिपुत्र जो है उपनाम धारण किया था, कौन से विद्वान के तहत, तो याद रखिएगा इसका कौन सा जवाब सही हो जाएगा दोस्तों, तो इसका जो है स्ट्रेबो के अनुसार जो है इन्होंने जो है कौन सा नाम रखा था, पालीब्रोथस नाम अपना उपनाम जो है धारण किया था। अगला सवाल देखिए, 292 का, बिहार के कर्नाट वंश के शासक जो है हरि सिंह को पराजित करने वाला सुल्तान कौन था। बिहार में कर्नाट वंश था, उसके शासक जो थे हरि सिंह थे, इसको पराजित करने वाला सुल्तान कौन था ये आपको बताना है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो आपका हो जाएगा गयासुद्दीन तुगलक, सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए, 293 नंबर का सवाल है, बिहार के संदर्भ में बेहतर जानकारी किससे प्राप्त होती है, बिहार के संदर्भ में जो है बेहतर जानकारी जो है किससे प्राप्त होती है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि रामायण से भी मिलती है, महाभारत से और पुराणों से, तो इसका जो है डी विकल्प हमारा सही हो जाएगा। कौन सा विकल्प, उपयुक्त सभी, ठीक है, उपयुक्त सभी जो है ये हमारा सही हो जाएगा। 294 नंबर का सवाल है, अंगराज्य का सर्वोत्तम उल्लेख किस वेद में मिलता है, तो अंगराज का जो है सर्वप्रथम उल्लेख किस वेद में मिलता है ये आपको बताना है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो आपका अथर्व वेद में मिलता है। आपने महाभारत में देखा होगा कर्ण को जो है बार बार अंगराज कह के जो है संबोधित किया जाता था। अगला सवाल देखिए, मगध शासक चंद्रगुप्त मौर्य को अन्य किस नाम से जाना जाता था, मगध शासक चंद्रगुप्त मौर्य को जो है किस नाम से जाना जाता था, तो विलियम जोन्स ने इनको कहा है, किस नाम से कहा है, इनकी पहचान जो है सेंड्रोकोटस नाम से की है, याद रखिएगा। वैसे तो एंड्रोकोटस भी इन्हीं को कहा जाता है, याद रखिएगा, और प्लूटार्क और एरियन ने इनको एंड्रोकोटस बोला है, किसी ने सेंड्रोकोटस बोला है, तो उपयुक्त दोनों हो जाएगा। इसका सी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, 296, किस बौद्ध संगीति में विनय पिटक का संकलन हुआ, कौन सी बौद्ध संगीति थी जिसमें जो है बौद्ध पिटक का जो है संकलन हुआ था, तो याद देखिएगा ये आपका प्रथम बौद्ध संगीति थी, ठीक है। ये 483 ईस्वी पूर्व में जो है ये सप्तपर्णी गुफा में राजगिरी या राजगीर हम बोल सकते हैं, यहाँ पर इसका आयोजन किया गया था, तो ये 483 ईसा पूर्व जो है इसकी जो है बैठक हुई थी, याद रखिएगा। प्रथम बौद्ध संगीति जो है 483 ईसा पूर्व में आयोजित की गई थी। पहला विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, गुद्धकूट नाम से प्रसिद्ध महात्मा बुद्ध का प्रिय निवास बिहार के किस स्थान पर था, गुद्धकूट जो है या गृद्धकूट कह के हम कह सकते हैं इसको, और ये जो है प्रिय निवास बिहार के किस स्थान पर था ये आपको बताना है। इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका जो है राजगृह में था, ठीक है, राजगीर या राजगृह में था, इसका ए विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, बिहार में मिले पाषाण औजार और उपकरण किस समय की संस्कृति से जुड़े हैं, तो ये कौन सी जो है संस्कृति से जुड़े हैं ये आपको बताना है। केवल मध्य पाषाण या नव पाषाण या जो है पुरा पाषाण, ठीक है, या उपयुक्त में से एक से अधिक, तो यहाँ से अगर देखेंगे तो आपको मुंगेर, सारण, वैशाली और पटना, नालंदा आदि से जो है पुरातात्विक अवशेष जो है प्राप्त होते हैं, और ये आपको कुछ तो नवपाषाण काल के हैं, कुछ जो है पुरापाषाण काल के हैं, तो ये आपको उपयुक्त में से एक से अधिक हम कह सकते हैं, ठीक है। ई विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, बिहार में पुरापाषाण कालीन प्रमुख पुरातात्विक अवशेष मुख्य रूप से कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो बिहार के उत्तरी क्षेत्र से या दक्षिणी क्षेत्र से या केवल पटना और नालंदा से, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो बिहार के दक्षिणी क्षेत्र से, ठीक है, बिहार के दक्षिणी क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं, तो इसका बी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। देखिए, सेशन का हमारे आखिरी सवाल है दोस्तों, कहा जा रहा है कि महाजनता
महाजनपद अंग की राजधानी कौन सी थी? याद रखिएगा, महाजनपद जो है अंग, आपने 16 महाजनपद पढ़ा होगा, इसमें एक जनपद था अंग और इसकी जो राजधानी थी उसका क्या नाम था? तो इसकी राजधानी जो है इसका नाम था चंपा। ठीक है, इसका नाम था चंपा। और आज जो है सबसे लास्ट क्वेश्चन जो है ये आपके लिए होमवर्क है दोस्तों। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना जो है किसके द्वारा की गई थी? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना जो है ये किसके द्वारा की गई थी, ये आपको बताना है। हर्षवर्धन या कुमारगुप्त प्रथम या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक? तो आपको जो है कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देना है। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। सेशन में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ कि आपने जो है वीडियो को लाइक कर दिया होगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर भी कर दिया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। इसकी पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।